Hello student, welcome to our science class. Today we will study about the nutrition in human beings. आज हम लोग ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में से पढ़ चुका है कि न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। यूनिसेलुलर इट मीन्स अमीबा जिसमें सिंगल सेल होता है, इनमें हम न्यूट्रिशन कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स जिनमें एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें एक पूरा फंक्शन होता है डाइजेशन का। वो कैसे होता है वो हम आज के टॉपिक पे पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाकर ख़त्म होता है। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले माउथ में स्टार्ट होता है, माउथ पे जाता है, माउथ से होकर वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, पाथ होता है भोजन का, जो माउथ से होकर पेट से में जाता है। ये एक बहुत बड़ा उनका पाथ होता है। इसी पाथ को हम बोलते हैं, इस पाथवे को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। इसी पाथ को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। हाँ, अब इस एलिमेंट्री कैनल पे कई सिस्टम है। एलिमेंट्री कैनल पे जो है कई पार्ट हैं, उन पार्ट को पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है माउथ को जो बकल कैविटी होती है माउथ में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईसोफेगस, नेक्स्ट स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इन सब में भोजन का कैसे होता है वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से भोजन हम स्टार्ट होता है, माउथ से फूड का स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले हम जब भोजन करते हैं माउथ में जाता है, माउथ में जाने से भोजन को एक भोजन को उनका एक स्वीटेबल टेम्परेचर मिल जाता है। ठंडा या गर्म भोजन हम लोग करते हैं तो वहाँ पर उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, जिससे क्या होता है, जो भोजन में स्टार्च होता है माउथ में, वो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ में की भी अपनी एक बकल कैविटी है, जिससे उसमें होता है टीथ है, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं और टंग्स होती हैं। टीथ को पढ़ेंगे। सबसे पहले टीथ का रोल होता है, सबसे पहले हम भोजन करते हैं तो उसको चबाते हैं। तो हमको पता है कि एन एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं, 16 अपर जाव में होते हैं और 16 लोअर जाव में होते हैं। टीथ में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्राउन है और दूसरा है रूट पार्ट होता है। क्राउन जो हमारा वाइट विजिबल पार्ट होता है वो क्राउन वाला पार्ट होता है, एंड रूट जो है हमारा जो फिक्स्ड होता है, सॉकेट में जो फिक्स्ड होता है, गम में फिक्स्ड होता है, वो हमारा रूट पार्ट होता है। 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीसर, कैनन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं। इन सब का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। कुछ इंसीसर जो हैं वो जैसे इंसीसर कटिंग, कुछ टीथ हमारे हैं जैसे इंसीसर हैं, ये कटिंग और बाइटिंग का काम करते हैं। कैनन्स जो हैं, कैनिंग ये टीयरिंग का काम करते हैं, फाड़ने का। और प्रीमोलर्स जो होते हैं ये चीविंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं, और वैसे ही मोलर्स भी चीविंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ओके, सबसे पहले जो है बचपन में हमारे पास टेम्पररी टीथ होते हैं, जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जो 6 to 8 ईयर्स में वो फॉल डाउन हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। फिर उसके बाद परमानेंट टीथ होते हैं जो बने रहते हैं। ओके, यहाँ पर ये इनका काम क्या होता है, ये इनको टीथ क्या करते हैं, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ये भोजन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, और जिससे जो है स्लॉरिंग जो होता है, भोजन जो है यहाँ से इसकी मदद से टूट जाता है, तो जिससे वो आसानी से
हमारे पेट के अंदर चला जाए, जिससे हम इसे ग्राइंडिंग के काम को ही बोलते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं। ओके, हमारा भोजन जो है फूड पूरा चिव्ड वो ग्रिंड हो चुका है, मिस्टिकेट हो चुका है, पिस चुका है। इसके बाद हमारे फूड में स्लेवरी ग्लैंड होती हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं। वन स्लेवरी ग्लैंड अब हमारे कितनी स्लेवरी ग्लैंड होती हैं? 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड होती हैं। अपर जाव में 1 पेयर होती हैं और लोअर में 2 पेयर स्लेवरी ग्लैंड होती हैं। इनका काम क्या होता है? जो हमारे माउथ में जो लार आती है, ये सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। एक लिक्विड जो हमारे लार आती है उसे हम बोलते हैं सलाइवा बोलते हैं, वो माउथ में छोड़ने काम करती है, ये सीक्रेट करती है। इस सलाइवा में जो है स्लेवरी एमाइलेज होते हैं, जिसे हम टाइलिन बोलते हैं। इसमें ये होता है, जो करता क्या है, ये ब्रेक डाउन स्टार्च, जो हमारे फूड में स्टार्च होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसको शुगर और ग्लूकोज फॉर्म में तोड़ देते हैं। ओके, सलाइवा होता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है, मिक्स करने पे क्या होता है, स्टार्च फॉर्म को ग्लूकोज फॉर्म में तोड़ देता है। ओके, अब हमारे भोजन में सलाइवा मिक्स हो गई है, मिक्स हो गया है। मिक्स होने से क्या होता है, इसे आसानी से हम निगल सकते हैं, अंदर पेट के अंदर जा सकता है। ओके, अब इसके बाद टंग का भी कुछ रोल होता है। टंग में क्या होता है? टंग एक हमारे मसल का स्ट्रक्चर होता है जो इस हमारे स्पीकिंग में हेल्प करता है और मेस्टिकेशन में भी हेल्प करता है। इधर उधर फूड को करना मेस्टिकेशन में भी हेल्प करता है। इसमें टेस्ट सेंसेशन होते हैं, टेस्ट सेल होती हैं, टेस्ट सेल होती हैं जो क्या करती हैं, ये टेस्ट सेल होती है जो हमें भोजन का कैसा टेस्ट है उसका रियलाइजेशन कराती हैं। इनमें एक माइक्रोविली होती हैं, हेयर लाइक के छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोविली होती हैं। इनका काम होता है कि ये ब्रेन में मैसेज पहुँचाए, जैसे अगर हमें कोई चीज़ खाएं, मीठा खाएं हैं तो उसका मैसेज ब्रेन तक पहुँचाती हैं और ब्रेन हमें बताएगा कि हाँ ये जो टेस्ट आपने किया है ये स्वीट है। तब हमें रियलाइज़ होता है इस चीज़ का कि हाँ वो जो हमने भोजन किया वो उसका टेस्ट कैसा है, मीठा था। इसके बाद भोजन जो है इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस कम का कारण है, ये क्या होता है, ये एक पाइप होता है। यहाँ पर फूड का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर फूड का डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। ये एक फूड पाइप होता है जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं। यहाँ पर केवल फूड जो है स्टमच में जाता है, मतलब माउथ से स्टमच में भोजन का जाने का काम केवल होता है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद भोजन यहाँ से जो है स्टमच में पहुँचता है हमारा फूड। अब हमारा इसोफेगस से स्टमच में आ जाता है, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे डायफ्राम जो फेफड़े हैं उनके नीचे उनके नीचे रहता है। ओके, ये क्या करते हैं, ये इनमें एक गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करते हैं। हमारा जो स्टमच है वो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूसेस का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस करते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनमें गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मकस होता है और पेप्सिन एंजाइम होता है। ये एक सीक्रेट लिक्विड फ्लूइड होता है जो स्टमच के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, स्टमच इसको छोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये हमारे भोजन में जो छोटे छोटे जम्स होते हैं उनको किल करने का काम करता है। और इसका क्या होता है, ये हमारे भोजन को जो है एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन एंजाइम उसमें लाता है और उसको एसिडिक फॉर्म में लाता है। मकस क्या करता है, जो हमारे स्टमच में जो छोटे छोटे इनर लाइनिंग होते हैं उनमें जाकर ज़्यादा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हो जाती है तो उसके इफ़ेक्ट को कम करता है, मतलब कि ये एसिड से जो है प्रोटेक्ट करता है। ये तो एसिड छोड़ा, मकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी जो उनकी वॉल होती हैं, स्टमच की जो वॉल होती हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। पेप्सिन का क्या काम होता है, ये पेप्सिन का क्या होता है देखें,
ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे प्रोटीन को डाइजेशन का करने का काम करती है। ये हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एंड पेप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है, जो कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में, कन्वर्ट कर देता है। ओके, स्टमच समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जितना भोजन का सब कुछ मतलब ज़्यादा जो काम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, नाम तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इनका नाम भी बड़ा है। नाम तो छोटा, नाम से लग रहा है स्मॉल है, लेकिन ये इसका वर्क बड़ा है और इसकी साइज़ भी बड़ी होती है। ये हमारी सारी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल, ये हमारी एलिमेंट्री कैनल की ये जो डाइजेशन में जो पार्ट होते हैं, इन डाइजेशन के पार्ट का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये सबसे बड़ी पार्ट है, जो 6 मीटर लंबी होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है। समझ लीजिए, मतलब हमारी बॉडी की जितनी लेंथ होती है उससे 3.5 टाइम्स इसका वेट, इसका जो ये उतनी बड़ी लेंथ होती है। हमारी बॉडी जितनी लेंथ होती है उससे 3.5 टाइम्स इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ओके, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है फूड का। देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है फूड का, उसको समझते हैं। यहाँ पर फूड में क्या होगा, ये भी एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती, यहाँ पर भी डाइजेस्टिव जूसेस जो है सीक्रेट किए जाते हैं। अब इनका भी काम अलग अलग है। सबसे पहले डाइजेस्टिव जूस जो है हमारे यहाँ 3 टाइप्स के डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। सबसे पहले है इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं। इंटेस्टिनल जूस क्या होते हैं, कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है, वॉल होती है, उनसे ये जूस निकलता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कहाँ, अब बाइल का काम, बाइल निकलता है, बाइल जूस होता है। ये जो है लीवर के द्वारा सीक्रेट किया, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और इसमें जो है एक शैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं गॉल ब्लैडर पे। इट डज़ नॉट कंटेन एनी, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते। अगर पूछें आपसे कि किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, तो बाइल में एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, ये काम क्या करते हैं, ये हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल, जो हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब भोजन किए अंदर गए तो उनको जो है छोटे पार्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस आसानी से हो जाए। ठीक है, और इनका काम क्या है, इट मेक्स मीडियम एल्कालाइन फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब एंजाइम के डाइजेशन के लिए इसका जो मीडियम है ये एल्कालाइन मीडियम में बनाता है। मतलब करता है क्या है, ये छोटे पार्ट में जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे पार्ट में करता है, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस आसानी से हो सके। बात करते हैं आप पैनकेटिक जूस से। ये जो है गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर सीक्रेट होता है। It comes through the protective and due to the small intestine and pancreas juices contain enzyme, इसमें भी एंजाइम कंटेन होते हैं, एंजाइम कंटेन होता है। हो गया इनका। इसमें जो है देखिए कितने जो है डाइजेस्टिव फूड के कितने क्या होते हैं। जैसे कि हम जो अलग अलग टाइप के जो भोजन करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो मिले होते हैं, इन सभी का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इन सभी का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में होता है, प्रोटीन का अमीनो एसिड, फैट का जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है। ठीक है, ये सभी का डाइजेशन होता है, लेकिन विटामिन और मिनरल का जो है इनके लिए डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये तो ब्लड के द्वारा ही एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका डाइजेशन यहीं पे होता है। डाइजेशन तो हो गया फूड में। अब जो फूड में जो एनर्जी वाले पार्ट हैं,
अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक छोटे छोटे हेयर लाइट फिंगर लाइट प्रोजेक्शन होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये जो हैं हमारे ब्लड की ब्लड कैपिलरीज में मिक्स होती हैं। ये जो हैं इनका नेटवर्क जो है हमारे ब्लड कैपिलरीज से होता है। जो ब्लड का नेटवर्क, इनका नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज से होता है। जो हमारे फूड में जो फूड में हमारे जो सब्सटेंस होते हैं, जो एनर्जी होती हैं, उनको जो है फूड में भेजता है, फूड सेल में भेजता है, मतलब ब्लड में भेजता है। और वहीं से जो है ये पूरा उसका ब्लड उसके आगे उसका भेजता है, और ब्लड जो है वहीं ब्लड से ही जो एनर्जी होती सभी जगह रिलीज़ होती है, भेजी जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुका। इसके बाद फूड, बचा हुआ फूड पहुँचता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये भी 1.5 मीटर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये काम का करता है, ये इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है। मतलब जो बचा हुआ उससे भोजन आगे पहुँचा, तो आगे पहुँचने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद इस फूड में जो भी वाटर हैं और सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो बचे हुए फीसेस होती हैं, खराब पार्ट होता है, उनको रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम में भेज दिया जाता है। अब रेक्टम जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को स्टोर करता है और जो कन्वर्ट कर देता है एक फीस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये एनस में भेजा जाता है, और एनस एक ओपनिंग पार्ट होता है जो हमारा भोजन अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो उसको जो है हमारे शरीर से बाहर निकालता है, जिसे हम डिफेकेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने जान चुका कि फूड में, हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। हमने पढ़ चुका, हमारा फूड में गया, फूड में गया, एसोफेगस में गया, स्टमच में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस में गया। फूड का जो मेन जो डाइजेशन हुआ वो स्टमच में हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। यहीं पर ही मेन डाइजेशन हमारे स्टार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। मेन डाइजेशन हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने सीखा कि ह्यूमन में डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम अलग चीज़ सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।